मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और जालिम बादशाह फ़िरौन और उसकी बीवी हज़रत आसिया का वाक़या लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद है कि आपको ये वाक़या और वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने करीबी लोगों तक शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पोते मिस्आम बिरहाम जिस इलाके में आबाद हुए उसका नाम मिस्र पड़ गया। यहाँ की कौम जब परवान चढ़ी और फ़िरौन की हुक्मरानी आ गई, फिर जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बने तो उनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बाकी बेटों के साथ मिस्र आ गए और गौशान नाम के एक इलाके में आबाद हो गए। उन्हें बनी इसराइल के नाम से पुकारा जाता है। जब फ़िरौन को नजूमियों ने बताया कि बनी इसराइल में अल्लाह का एक नबी पैदा होगा जो तुम्हारी हुकूमत को ख़त्म कर देगा और उसके हाथों ही तुम्हारी मौत होगी, फ़िरौन इस खतरे से बचने के लिए अलग अलग तरीके आजमाना शुरू कर दिया और उसने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना लिया और उनसे अपना काम करवाता, बिल्कुल नौकरों की तरह। बनी इसराइल में पैदा होने वाले लड़कों का कत्ल करवा देता और लड़कियों को जिंदा रहने देता। उसे मालूम नहीं था कि अल्लाह ताला ने फैसला कर लिया है तो लाख कोशिश कर ले, उससे कोई फायदा नहीं। कमजोरों पर जुल्म करके उन्हें अपनी बादशाही और ताकत के जरिए परेशान करके वो अपने आप को बहुत बड़े नुकसान में डाल रहा है। उसकी भलाई इसी में थी कि वो अपने ताकत पर घमंड ना करे और अपने आप को खुदा होने का दावा ना करे। कुछ ही वक्त के बाद फ़िरौन और उसकी सल्तनत को ख़त्म करने वाला बच्चा बनी इसराइल के यहाँ पैदा हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान और वालिदा का नाम अय्यर था। इसी नाम को युकुद भी कहा जाता है। उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा था कि जालिम फ़िरौन उनके बच्चे को पैदा होते ही मरवा देगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को अल्लाह की तरफ से वही आ गई कि बच्चे को अपने पास रखना और उसे दूध पिलाना, लेकिन जब उसकी जान को खतरा लगे तो उसे दरिया में डाल देना और डरना नहीं। कुछ वक्त के बाद फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि इस बच्चे को एक संदूक में रखो और दरिया में डाल दो, फिर दरिया इसे किनारे पर डाल देगा और इस संदूक को मेरा और तुम्हारा दुश्मन फ़िरौन उठा लेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रखकर दरिया में डाल देती है। जब बच्चे वाला संदूक दरिया में बहता हुआ फ़िरौन के महल के पास जाकर पहुंचा तो फ़िरौन की बेटी और उसके गुलाम संदूक को देखकर हैरान हो गए। उसके बाद उन्होंने उस संदूक को दरिया से निकाला और मलिकाए आसिया जो फ़िरौन की बीवी थी उसके हवाले कर दिया। जब फ़िरौन की बीवी ने संदूक का ढक्कन खोला तो एक खूबसूरत बच्चे को देखकर बहुत खुश हो गई और उन्होंने फौरन बच्चे को पालने का फैसला कर लिया। और जब फ़िरौन ने उस बच्चे को भी कत्ल करने का हुक्म दिया तो फ़िरौन की बीवी सामने आ गई और बोली कि ये बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल मत करो, हो सकता है ये बच्चा हमें फ़ायदा पहुंचाने का कोई जरिया बने, क्यों ना हम इसे अपना बेटा बना ले। फ़िरौन ने कहा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं इसे छोड़ रहा हूँ, हो सकता है ये बच्चा तुम्हारी आंखों की ठंडक बन जाए। इस तरह अल्लाह ताला ने फ़िरौन के महल में ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पनाह दी। उसके बाद अल्लाह ताला की कुदरत ने एक और करिश्मा दिखाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो कि अभी दूध पीते बच्चे थे, उन्होंने किसी भी दाई का दूध पीने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने मूसा अलैहिस्सलाम पर दाइयों के दूध को हराम कर दिया है। तो महल वालों ने एक ऐसी औरत की तलाश शुरू कर दी जिसका दूध ये बच्चा पीने लगे। उतने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन सामने आ गई और बोली, मैं तुम्हें ऐसी औरत के बारे में बताऊंगी जिसका दूध ये बच्चा ज़रूर पिएगा। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को बुलाया गया। वो आई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनका दूध पिया। इस तरह अल्लाह ताला के हुक्म से वो अपने ही बच्चे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दाई बन गई। उनके लिए शाही चीज़ों के इंतज़ाम कर दिए गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में पलकर जवान हो गए। अल्लाह ताला ने उन्हें इस्लाम का पैगाम पहुंचाने का हुक्म दिया। कुछ वक्त बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नबी होने का ऐलान किया, जिसके बाद फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का खुला दुश्मन बन गया और फ़िरौन के जादूगरों और उसके सिपाहियों को
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा यानी लाठी से शिकस्त दी तो वो लोग फ़ौरन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और हज़रत आसिया भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई। लेकिन वो लोग फ़िरौन के जुल्म से अच्छी तरह वाकिफ़ थे, इसलिए उन लोगों ने इस बात का किसी से जिक्र नहीं किया। एक दिन हज़रत आसिया अपनी बेटी को कंघी कर रही थी और उनके मुंह से अल्लाह का नाम निकल गया। हज़रत आसिया के मुंह से निकला अल्फाज ये था कि बर्बाद हो वो जो उस अल्लाह का इनकार करता है जो मेरा, फ़िरौन का और सब का रब है। बेटी भी पक्की काफिर थी। उसने अपने बाप फ़िरौन को ये बात बता दी। फिर फ़िरौन ने अपनी बीवी पर तरह तरह की जुल्म करना शुरू कर दिया। हज़रत आसिया को धूप में लिटाया जाता, उन पर सांप छोड़ दिए जाते। जुल्म के जवाब में हज़रत आसिया कहती, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान रखती हूँ। फ़िरौन ने उनके कई रिश्तेदारों को जिबाह करवा दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी फ़िरौन को रब नहीं माना। आखिरकार फ़िरौन ने उनके हाथ और पाँव में कील गाड़ दिए और उनके सीने पर भारी पत्थर पटकता। हज़रत आसिया ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, ए मेरे परवरदिगार, मेरे लिए जन्नत में एक घर बना दे और मुझे फ़िरौन और उसके बुरे अमल से निजात और बख्शिश दिला दे और मुझे जालिम कौम से छुटकारा दिला दे। रिवायत में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये सब मंजर देख रहे थे और उन्होंने भी दुआ मांगी कि ए अल्लाह, रंज और दर्द आसिया से दूर कर दे और उसे जालिमों से निजात दिला दे। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे जिन्होंने हज़रत आसिया पर अपने परों का साया किया, फिर उन्हें जन्नत में महल दिखाया। फिर वो मुस्कराई और अल्लाह ने उनकी रूह को अपनी तरफ उठा लिया। हज़रत आसिया का शुमार जन्नत में सबसे अजीमत रखने वाली औरतों में होगा। कुरान शरीफ के सूरह तहरीम में अल्लाह ताला ने अपने दो मुकद्दस नबियों हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों की मिसाल बयान की, जो नेक बंदों की बीवियां होने के बावजूद काफिर रहीं और जहन्नम में जाएंगी। और साथ ही दो नेक बीवियों का भी जिक्र किया जो अपनी उम्मत की ईमान वाली औरतों की मिसाल होगी। एक फ़िरौन की बीवी आसिया जो फ़िरौन जैसे काफिर और अल्लाह के नाफरमान की बीवी होने के बावजूद अल्लाह पर ईमान लाई, और दूसरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत मरियम। जब मूसा अलैहिस्सलाम एक लंबे जद्दोजहद के बाद वापस आए तो रामिस साल इंतकाल कर चुका था और उसका बेटा मनफता सानी फ़िरौन बन चुका था, और वही मनफता फ़िरौन अपने लश्कर के साथ दरियाए नींबू में डूब गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और वाक़या दोनों पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने करीबी लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।